रन मुकम्मल करेंगे। बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही बेहतरीन थ्रो यहाँ पर किया था जरूर। अच्छी फील्डिंग, केवल एक ही रन पे संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। सिंगल के साथ अपना निजी खाता खोला यहाँ पर और टीम का खाता खुलता हुआ इस एक रन के साथ में। शशांक और कृष्णा पाटिल सलामी बल्लेबाज के रूप में। फिर एक बार फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, ऊंचा खेलने का प्रयास, कैच छूटा है जरूर। हल्की सी इंजरी वहां पर शायद हुई है उस खिलाड़ी को। मौका था आसानी के साथ इस कैच को पूरा कर पाते थे, मगर चूके अंतिम क्षणों में। प्रांजल पाटिल इस समय गेंदबाजी में काफी बेहतरीन तरह से गेंदबाजी करते हुए पारी का पहला ओवर लेकर आए हैं। तीसरे अंपायर की तरफ रेफरल भेजा है, शायद नो बॉल के लिए। बिल्कुल चेक करेंगे यहाँ पर। नो बॉल कॉल यहाँ पर। बिल्कुल बीमर वाली गेंद की थी, जिसके कारण तीसरे अंपायर की तरफ रुक किया था यहाँ पर। इशारा आता हुआ यहाँ पर नो बॉल, यानी एक अतिरिक्त रन और एक गेंद फिर एक बार दोबारा करनी होंगी और फ्री हिट वाली गेंद होगी यहाँ पर। बल्लेबाज शशांक इस समय देखना है किस तरह से इस गेंद का फायदा लेंगे। बिल्कुल यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, मिस फील्ड वहां पर। बिल्कुल 4 रन के लिए गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार। देखिए आसान सा मौका था इस फंबल के साथ। 4 रन यहाँ पर जरूर मिले बल्लेबाज को। सीधे बल्ले के साथ खेला था ये स्ट्रोक। फिर एक बार ऊंची गई है इस समय गेंद, क्या दूरी तय कर लेंगी? जी हाँ बिल्कुल, देकर जाएंगी आधा दर्जन रन। 6 रन के लिए यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक आता हुआ बिल्कुल शशांक के बल्ले से। तो इस बीच बैक टू बैक 2 गेंदों पे बेहतरीन 2 स्ट्रोक छड़े यहाँ पर शशांक ने। फिर एक बार एक बड़ा हिट खेलने का प्रयास। इस समय सही तरह से गेंद बल्ले पे नहीं लगी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे, 1 रन मुकम्मल किया है जरूर। सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोर में होगा इजाफा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन स्कोरबोर्ड पे लगे बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर टीम वंदे मातरम 11 की ओर से, क्योंकि मुकाबला देखा जाए तो 8 ओवर का ये मुकाबला खेला जाना है। और चाहेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे, जितने बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगी टीम वंदे मातरम।
थोड़ा स्पीड अप करना है, समय बचाना है, यहाँ पर समय ज्यादा व्यतीत ना करे। अच्छी गेंद यहाँ पर, बिल्कुल काटा बदलती हुई गेंद। अपील तो जरूर हुई है यहाँ पर, मगर उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम। साफ नकारा इस अपील को। ओम पाटिल इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए। क्या बेहतरीन तरह से गेंद पर उंगलियां यहाँ पर इस्तेमाल की है, बिल्कुल गिरने के बाद काटा बदलती हुई गेंद। फिर एक बार अच्छी गेंद इस समय, काफी ज्यादा कोण बनाती हुई यहाँ पर ऑप्शन से बाहर निकली। वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के रूप में स्कोरबोर्ड में इजाफा होगा जरूर। स्विच हिट खेला है इस समय, पढ़ लिया, जांचा, परखा और एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला 6 रन के लिए। जी बिल्कुल, 6 रन यहां पर अर्जित किए हैं स्विच हिट के रूप में। बेहतरीन तरह से इस स्ट्रोक को खेला, क्योंकि पता था कि ना एंगल बनाती हुई बाहर की तरफ निकल रही है। बिल्कुल पहले से ही इस गेंद के लिए तैयार थे और 4 स्ट्रोक यहां पर खेला, 6 रन अर्जित किए। इस 6 रन के साथ स्कोर में तेजी से बढ़ोतरी होती हुई 21 रन इस समय स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। फिर एक बार जगह बनाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेला है, खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देता हुआ यह बेहतरीन स्ट्रोक। 6 रन, बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन स्ट्रोक। दो गेंदों पे 2 बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर जड़े हैं बल्लेबाज शशांक ने। फिर एक बार यहां पर ऊंची गई है गेंद, इस समय दूरी जरूर नहीं मिलेगी। काफी दूर से दौड़कर आए थे डीप मिड विकेट से खिलाड़ी। अच्छा फील्डिंग वहां पर, केवल एक ही रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ। यहां पर छोर को बदला है। अच्छी गेंद इस समय, थोड़ा सा काटा बदलती हुई गेंद यहां पर, बिल्कुल कम बैक करते हुए गेंदबाज ओम पाटिल। अब तक देखा जाए तो थोड़ा सा महंगे साबित हुए, 14 रन खर्च किए इन 5 गेंदों में। ये अच्छी गेंद, बिंदी गेंद के साथ में ओवर की होगी समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए तो 28 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शशांक इस समय लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदे का सामना किया, 25 रन पर नाबाद खेलते हुए। अट्ठाईस रन स्कोरबोर्ड पे लगे। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने दी है और चाहेंगे कि यहाँ से बिल्कुल रनों की गति को थोड़ा तेज करेंगे, क्योंकि मुकाबला जो है केवल 8 ओवर का ये मुकाबला खेला जाना है, तो जिसमें से 2 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है। किरण पाटिल इस समय गेंदबाजी के लिए लेकर आए हैं। कप्तान ने भरोसा जताया कि नए गेंदबाज की तरफ रुख किया है। देखना है किरण कप्तान की इस फैसले पे कितना खरा उतरने में कामयाब होंगे। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव करते हुए यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ के दिशा में तैनात किया है। अच्छी गेंद यहाँ पर गली की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, मिसफील्ड हुई वहां पे जरूर। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे रन की मांग जी हां तेजी के साथ में इस दूसरे रन को भी पूरा करते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में तालमेल काफी बेहतरीन है, जिसके कारण ये रन आंखों आंखों में बिल्कुल चुरा लिया। शशांक और क्रिश दोनों भी सलामी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए यहाँ पर। फिर एक बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है, गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, बिल्कुल उसे प्लॉट में डिपॉजिट कर दिया। 6 रन अर्जित किए यहाँ पर। एक अच्छा स्ट्रोक आता हुआ शशांक के बल्ले से।
चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन करने में इस समय दिशा से चूके हैं, वाइड का इशारा आता हुआ। जब बिल्कुल एक्स्ट्रा रन यहां पर खर्च करते हुए गेंदबाज किरण पाटिल, हल्का सा प्रेशर बनाया यहां पर शशांक ने, जिस तरह से पिछली गेंद पर एक स्ट्रोक लगाया था। फिर एक बार हवा में गेंद, मौका था, खिलाड़ी गेंद तक नहीं पहुंच पाए। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते यहाँ पर, चूंकि सही तरह से टाइम नहीं कर पाए। एक सिंगल रन जरूर आसानी के साथ पूरा किया, स्कोर को चलता किया। यहाँ पर 38 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हम यहाँ पर वंदे मातरम टीम की ओर से, जिस तरह से सलामी बल्लेबाजों ने इस पारी को संवारा है। फिर एक बार इस समय क्रिश मन बनाया था कि बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, चूंकि अंतिम क्षणों में गेंद से नजरें हटाई थी, जिसके कारण बीट हुए। देखिए डॉट गेंद यहाँ पर जरूर करने में कामयाब हुए गेंदबाज किरण पाटिल। 4 गेंदें अब तक की है, 10 रन खर्च कर चुके हैं। फिर एक बार सीधे बल्ले के साथ बिल्कुल लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद को बेचा है, दर्शक दीर्घा में 6 रन। जब बिल्कुल यहाँ पर क्रिश के गाने की फरमाइश हो रही है, यहाँ पर हमारे ऑपरेटर जो क्रिश के लिए गाना प्ले कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला जरूर, लॉन की दिशा में एक अच्छा बेहतरीन 6 रन अर्जित किया यहाँ पर क्रिश ने। अब लग रहा है कि क्रिश ने भी मन बनाया है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहेंगे, जिस तरह से शशांक बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। 44 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस समय दोनों भी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल आतिशबाजी पारी यहाँ पर खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बल्ले का अब अंदरूनी हिस्सा लगकर एक अच्छा कैच यहाँ पर विकेट कीपर द्वारा पूरा किया गया। पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ क्रिश के रूप में टीम वंदे मातरम 11 का 44 रनों की निजी स्कोर पर बड़ा विकेट यहाँ पर खोती हुई टीम वंदे मातरम 11।
इस बीच 45 रनों पर ये दूसरा विकेट गिरा है यहाँ पर। तो एक सफल गेंदबाज के रूप में यहाँ पर हम कह सकते हैं ओम पाटिल जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी वेरिएशन के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे किसी भी तरह से गेंद को पढ़ने का, क्योंकि जब गेंद रिलीज करते हैं बिल्कुल उंगलियां यहाँ पर बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करते हैं, हल्की सी गेंद गिरने के बाद कांटा बदलती हुई। अच्छी गेंद देखिए फिर एक बार एक वेरिएशन यहाँ पर समझ नहीं पाए बल्लेबाज यश पाटिल जो अभी अभी आए हैं बल्लेबाज, नौ स्ट्राइक पर खड़े हैं। 14 गेंदों में 35 रन की पारी खेल कर अभी भी नॉट आउट है, तो साथ देना होगा यहाँ पर, रोटेट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देनी होगी यहाँ पर शशांक के लिए। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर ऑफ स्टंप पे जाके जगह बनाई और एक अच्छा स्ट्रोक खेला यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रन के लिए। जी हाँ, ओवर की समाप्ति यहाँ पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद 51 रन स्कोरबोर्ड पे लगे 2 विकेटों के नुकसान पर टीम वंदे मातरम 11 की ओर से। देखा जाए तो अब साथ देना होगा यहाँ पर यश जो इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं। शशांक जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं 14 गेंदों में 35 रन पर नॉट आउट है अभी भी, तो चाहेंगे जरूर यहाँ से कि थोड़ा सा रनों की गति को तेज करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर 4 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 51 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। गेंदबाजी में होगा हल्का सा बदलाव यहाँ पर, नए गेंदबाज इस समय आए हैं आकाश पाटिल। शशांक फिर एक बार ऑन स्ट्राइक होंगे इस समय। देखना है किस तरह से आकाश की गेंदबाजी का सामना करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आकाश निजी कोटि का पहला ओवर करेंगे, पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं। पहली गेंद यहाँ पर स्विच खेलने का अपन बनाया था, लेकिन देख लिया था इस समय गेंदबाज आकाश पाटिल ने चाचा परखा और अंतिम क्षणों में बिल्कुल सही तरह से गेंद को रिलीज किया। तो बिंदी गेंद के साथ में अपनी इस स्पेल की शुरुआत करते हुए यहाँ पर आकाश। फिर एक बार यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर स्लिप की दिशा में गेंद गई थी वहां पर, अच्छा फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं यहाँ पर। बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे करने में कामयाब हुए। जी हाँ, ये डॉट गेंदे हल्का सा प्रेशर जरूर बनाएंगी बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि जब पहली पारी में बल्लेबाजी करते हैं तो एक बड़े विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहेंगे जरूर। अपील अपील जरूर अपील हुई है यहाँ पर, मगर उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम, साफ नकारा इस अपील को। तो एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कह सकते हैं हम आकाश द्वारा, क्योंकि 3 गेंदे अब तक की है और तीनों भी गेंदे यहाँ पर डॉट की है। अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर आकाश पाटिल। अक्षय सॉरी गेंदबाज, और बिल्कुल नफी तुली कसी कंजूस भरी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सटीक लाइन सटीक लेंथ के साथ में गेंदबाजी करते हुए। फिर एक बार यहाँ पर तेज तर्रार गेंद की थी, यहाँ पर पैरों से टकरा कर गेंद गई थी। रन के लिए यहाँ पर गुंजाइश की थी जरूर। तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय भेजा है, देखना है क्या यहाँ पर रन आउट का विकेट हो सकता है या नहीं।
नॉट आउट। तो यहां पर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज शशांक इस समय। और देखा जाए तो अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें इस ओवर की अभी भी आना बाकी है, मगर तारीफ के काबिल गेंदबाजी यहां पर अक्षय द्वारा। इन 4 गेंदों में अब तक कोई रन खर्च नहीं किया है। अच्छी लाइन, अच्छी लेन के साथ में गेंदबाजी करते हुए। फिर एक बार एक अच्छा गेंद यहां पर, बिल्कुल प्रयास किया था यहां पर, पैर से गेंद टकराई है, लेग बाइज के रूप में एक रन जरूर मिलेगा यहां पर। शशांक जैसे बल्लेबाज को अब तक खामोश रखा, इन 5 गेंदों पर केवल एक ही रन खर्च किया है। तो एक अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल यहां पर अक्षय द्वारा। इस बीच बिल्कुल एकदम से बाहर गेंद थी, वाइड करार दिया यहां पर। अतिरिक्त रन इस ओवर में खर्च करते हुए यहां पर अक्षय। अब तक देखा जाए तो 5 गेंदें की है, 5 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए। तो एक अच्छी गेंदबाजी यहां पर इस स्पेल में आसान नहीं होता है। जिस तरह से यश और शशांक बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल खामोश रखा इन बल्लेबाजों को। अंदरूनी हिस्सा लगा है यहाँ पर, विकेट कीपर द्वारा एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिला। ओवर की वही समाप्ति यहाँ पर, 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए 53 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर टीम वंदे मातरम 11। पारी का चलता हुआ ये छठा ओवर जिसे पूरा करेंगे प्रांजल पाटिल। प्रांजल की अगर बात की जाए तो पहले स्पेल में हल्का सा थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 14 रन खर्च किए थे, मगर कमबैक करना होगा क्योंकि जिस तरह से इसके पहले जो ओवर घटा है अक्षय के रूप में, एक अच्छी नफी तुली कसी गेंदबाजी की थी अक्षय ने, केवल 2 रन खर्च किए थे। तो बिल्कुल वापसी करते हुए यहाँ पर अच्छी गेंद, यहाँ पर तेज तर्रार गेंद की थी, वाइड यॉर्क गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज यश। जब तक बल्ला नीचे आ जाए, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच चुकी थी, काफी तेजी के साथ इस गेंद को किया था। बिल्कुल सटीक लाइन, यू मिस आई हिट, सीधी गेंद जाकर लगी है विकेटों पर। मौका नहीं था यहां पर, समझ नहीं पाए, अपने आप को यहां पर ब्लॉक कर गए थे बल्लेबाज। और विकेट यहां पर गिरता हुआ यश के रूप में। यश एक आक्रामक बल्लेबाज, इस समय वापस लौटेंगे डगआउट की ओर। तीसरा विकेट खोया यहां पर निजी 54 रन 54 रनों पर टीम वंदे मातरम 11 ने। किरण पाटिल इस समय नए बल्लेबाज यश की जगह बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। मगर बात अगर की जाए तो यहाँ पर शशांक जो है नॉन स्ट्राइक पर ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, चाहेंगे उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर लेकर आना जरूरी है। अगर एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो शशांक को स्ट्राइक पे लाना काफी जरूरी। बिल्कुल काफी जोखिम भरा ये रन यहाँ पर तेजी के साथ पूरा किया, और थ्रो हुआ था जरूर, मगर इस बीच कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे यहां पर शशांक। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल यॉर्कर लेवल की गेंदबाजी यहाँ पर, समझ नहीं पा रहे यहाँ पर बल्लेबाज शशांक भी इस समय इस गेंद को सही तरह से पढ़ नहीं पाए, क्योंकि तेज तर्रार गति के साथ में गेंद की है यहाँ पर।
प्रांजल पाटिल इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो हवा में गेंद है, मौका बन सकता है, जी नहीं, गेंद कैरी नहीं कर पाएंगे वहां पर लगाएंगे खिलाड़ी तक। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन आसानी से मुकम्मल करेंगे, सिंगल के साथ यहाँ पर संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पे लगे 56 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 अहम विकेट यहाँ पर खोए हैं जरूर। और फिर एक बार कप्तान ने वापस लेकर आए हैं अपने सफल गेंदबाज अक्षय को, लाए हैं फिर एक बार दूसरे स्पेल के लिए, जिन्होंने लाजवाब तरीके से पहले स्पेल में गेंदबाजी की थी, केवल 2 रन खर्च किए थे जिसमें एक स्टार के रूप में 1 रन था। इस बीच लोअर फुल टॉस गेंद, ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, जी हां, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद जाएंगी सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। जय, इस समय पहली गेंद पे स्वागत किया है यहाँ पर शशांक ने गेंदबाज अक्षय का, 6 रन जड़ दिए पहली गेंद पर। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, इस समय कवर की दिशा में गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन कड़े प्रहार। जी हाँ, बिल्कुल इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी इन अंतिम ओवरों में। चूके इस समय चूके है बिल्कुल दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, कोई संकोच नहीं होगा यहाँ पर, बिल्कुल अंपायर की बाहें खुलती हुई अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ स्कोरबोर्ड में होगा इजाफा जरूर। अब लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर बनाया है गेंदबाज अक्षय के ऊपर, जिस तरह से पहली 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन स्ट्रोक खेले थे यहाँ पर शशांक ने, और हमने कहा था कि शशांक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक होना जरूरी है। फिर एक बार जगह बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक उसी दिशा में, तीसरा बिग हिट इस ओवर में आता हुआ शशांक के बल्ले से। शुक्रिया डीजे। इस बीच इस ओवर में महंगे साबित होते हुए अक्षय पाटिल, क्योंकि 3 गेंदों पे बेहतरीन 3 विकेट लगाए हैं, 56 रन अर्धशतक पूरा किया अपना, 56 रन पर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 25 गेंदों का सामना किया है, और एक अच्छी पारी यहाँ पर बिल्कुल अपनी पूरी करते हुए यहाँ शशांक। फिर एक बार उसी अंदाज में खेलने का प्रयास था, चूंकि इस समय टाइम नहीं कर पाया, अपने आप से थोड़ा सा नाखुश जरूर हो गए। मौका था क्योंकि उन्हें पता था ये गेंद फिर एक बार तारामंडल में जा सकती थी, तो ये डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर थोड़ा सा फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, चूंकि इस समय गेंद शरीर से टकराई, अपील की थी यहाँ पर विकेट कीपर ने, मगर उन्हें पता है कि गेंद शरीर से टकराई थी। डॉट गेंद आती हुई बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे, पहले 3 गेंदों पे अगर देखा जाए तो बोलबाला रहा था बल्लेबाज शशांक का, मगर कमबैक करते हुए यहाँ पर अक्षय 2 गेंदे यहाँ पर डॉट की है। अभी अंतिम गेंद देखना है, बल्ले का भारी किनारा लगकर स्लिप की दिशा में गेंद गई है, तेजी के साथ यहां पर रन पूरा किया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, ओवर थ्रो के रूप में भी फिर एक बार यहां पर किरण पाटिल बिल्कुल चीते की चाल की तरह दौड़ती हुई यहां पर, देखिए क्या रनिंग बिटवीन द विकेट रही है। 2 रन यहां पर बिल्कुल हाथों में के चुरा लिए। 2 रन के साथ में स्कोर में होगा इजाफा, 77 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। 7 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट खोए हैं जरूर
इस पहली पारी की अंतिम ओवर लेकर देखना है किस गेंदबाज की तरफ रुख करेंगे। 77 रन। तो टाइम थोड़ा सा जरूर बचाए, यहाँ पर समय ज्यादा व्यतीत ना करे टीम। मन शांति, कप्तान से अनुरोध होगा यहाँ पर समय थोड़ा सा बचाए। और गेंदबाजी में यहाँ पर बिल्कुल बदलाव किया है। जय सोलंकी को लेकर आए कप्तान इस अंतिम ओवर के लिए। अब तक देखा जाए तो 77 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। इन अंतिम ओवर में कितने रन चुराने में कामयाब होंगे किरण पाटिल और शशांक, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। शशांक, जिन्हें निकनेम दादू के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए अब तक खेली है, जिन्होंने 28 गेंदों में 58 रन बनाए हैं। पहली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला था, प्रयास किया था अपने फॉलो थ्रू में, मगर चूंकि इस समय काफी तेज तर्रार स्ट्रोक थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर, केवल एक रन मुकम्मल करेंगे। सिंगल के साथ स्कोर छोर को बदला है और शशांक को लेकर आए ऑन स्ट्राइक। इस समय किरण पाटिल एक अच्छे काम को अंजाम देते हुए, बिल्कुल जरूरत है इस समय यही काम उन्हें करना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक शशांक के पास रहेंगी, बिल्कुल रनों की गति को तेजी से बढ़ाने में कामयाब होंगे। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास इस समय, चूंकि डॉट गेंद यहां पर आती हुई इस पहली पारी की अंतिम ओवर जिसे पूरा कर रहे इस समय जय सोलंकी, तो एक अच्छी कमबैक करते हुए डॉट गेंद यहां पर जरूर करने में कामयाब हुए हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद यहां पर वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए जय। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, क्योंकि उन्हें पता है जिस तरह से शशांक बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल तो उन्हें वेरिएशन से थोड़ा बीट करेंगे जरूर। अच्छी रनिंग, अच्छी गेंदबाजी यहां पर, जितनी बेहतरीन तरह से गेंद यहां पर कर रहे हैं, बिल्कुल समझने में नाकामयाब हो रहे हैं बल्लेबाज शशांक। इस समय तेज गेंद की है, बिल्कुल जगह बनाकर स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फंबल हुआ, मिस फील्ड हुई, एक रन की जगह दूसरा रन तेजी के साथ मुकम्मल किया यहां पर। क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। किरण पाटिल विकेटों पे जिस तरह से दौड़ रहे हैं, बिल्कुल तारीफ के काबिल। जगाव पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस में सेवा कार्यरत है इस समय किरण पाटिल, और देखिए क्या बेहतरीन फिटनेस है। आप देख सकते हैं जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज करते हुए। समय लिया यहां पर, बिल्कुल जय ने थोड़ा सा चूके थे शायद अपने रनअप में। 80 रन स्कोर बोर्ड में लगे हैं अभी तक, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन किया था यहां पर, पहले जांचा पर का और गेंद को खेला है सीधा 6 रन के लिए। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। सिक्स रन स्कोरबोर्ड पे लगे इस पहली पारी की अंतिम गेंद अभी भी आना बाकी है। और शशांक ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, बिल्कुल तारीफ काबिल बल्लेबाजी, 32 गेंदों का सामना किया है, 66 रन पर नाबाद खेले हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे यहां पर। जय सोलंकी इस समय अंतिम गेंद लेकर आएंगे ऑन स्ट्राइक। फिर एक बार होंगे शशांक उर्फ दादू।
तेज तर्रार गेंद किए इस समय चूके थे शशांक, मगर विकेट कीपर द्वारा फंबल हुआ, जिस तेजी के साथ में एक रन पूरा कर लिया। 22 के रूप में आता हुआ रन 87 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। 88 रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए। समय दूसरे पारी के लिए कमेंट्री बॉक्स में हल्का सा बदलाव होगा। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी मित्र हर्षवर्धन इस दूसरी इनिंग के लिए। बागायतदार 11 वर्सेस ऊर्जा ब्लू, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए, टॉस का बॉस इस मंच की ओर आए। बागायतदार 11 आणि ऊर्जा ब्ल्यू संघाने टॉस का बॉस मंच, दोघं संघाच्या कप्तानने टॉसच्या बॉस मंचाजवळ यायचे आणि निवृत्ती दादा मजरेवडकर आपण टॉस का बॉस मंचावर यायचे। ज्ञानेश्वर पाटील आपणही त्यांच्यासोबत या। चला टीम वंदे मातरम, आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। चला टीम वंदे मातरम, आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। फोटोग्राफर दादा जिथे कुठे असतील आपण कृपया टॉस का बॉस या मंचाकडे यायचं आहे। बागायतदार 11 वर्सेस ऊर्जा ब्लू, इन दोनों टीमों के बीच में इस मुकाबले के बाद एक बड़ा घमासान होगा। टॉस के लिए यहां पर हम चाहेंगे कि दोनों भी टीम के कप्तान जल्द से जल्द पहुंचे। वंदे मातरम टीम, आप जल्द से जल्द फील्डिंग सेट कर ले क्योंकि समय बचा है थोड़ा सा। बॅट्समन चला, बॅट्समन चला। मन शांती 11 टीम, आपण आपले सलामीचे फलंदाज पाठवायचे आहेत। टॉस यहां पर जीता है ऊर्जा ब्लू 11 टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इस मुकाबले के बाद होने वाला एक बड़ा मुकाबला। इस बीच मन शांति 11 टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज की जोड़ी मैदान के अंदर। लक्ष्य जो है 88 रन बनाने, 88 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। निर्धारित 8 ओवरों का ये मुकाबला है जिसमें 87 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े हैं वंदे मातरम 11 टीम ने। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए देखना है किस तरह से सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर।
जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस समय वंदे मातरम टीम के समर्थक नन्हे मुन्ने बच्चे जो बिल्कुल टीम की किट के साथ में यहाँ पर अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान पर आए हैं। बिल्कुल इनका भी यहाँ पर स्वागत होगा। जिस तरह से आयोजन कमेटी ने इस पूरे टूर्नामेंट को जिस तरह से आयोजित किया है, तारीफ काबिल। यहाँ पर वीर गुर्जर क्रिकेट लीग की ये आयोजन समिति, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो गेंदबाजी में यहाँ पर सलामी गेंदबाज के रूप में होंगे साहिल। इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी को निभाएंगे, सलामी गेंदबाज के रूप में आए हैं यहाँ पर। और सलामी जोड़ी अगर देखा जाए यहाँ पर तो मन शांति 11 की ओर से पहली गेंद शॉर्ट गेंद यहाँ पर पुल कर दिया है। वन बाउंस गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए, 4 रन के साथ यहाँ पर अपना निजी खाता खोला, टीम का खाता खुलता हुआ इस बाउंड्री के साथ में। अच्छी गेंद, इस समय स्विच हिट खेलने का मन बनाया था पहले ही। थॉट गेंद यहां पर जरूर आती हुई। ऊर्जा ब्लू जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर खेला है। हिमांशु शशांक थे वहां पर खिलाड़ी, प्रयास जरूर बेहतरीन किया था मगर इस समय गेंद जीती है सीमा रेखा पार, देकर जाएंगी रन पूरे 4। अच्छा स्ट्रोक वहां पर। इस बीच साहिल पाटिल फिर एक बार देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए कमबैक कर रहे हैं यहाँ पर अपनी गेंदबाजी में। 13 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड पे जोड़े हैं। बेहतरीन स्ट्रोक खेले थे वहां पर बल्लेबाज कल्पेश ने। लगातार प्रयास करते हुए यहाँ पर स्विच हिट खेलने का मन बना रहे हैं। यहाँ पर अपील जरूर हुआ था मगर तीसरे अंपायर की तरफ रेफरल भेजा है। शायद देखना है क्या गेंद बल्ले से लगी है या नहीं। तीसरे अंपायर चेक करेंगे जरूर यहाँ पर। नॉट आउट यहां पर तीसरे अंपायर की तरफ से निर्णय आता हुआ। 5 गेंदें अब तक हो चुकी है। 13 रन खर्च के यहां पर देखा जाए तो साहिल पाटिल ने वापसी करनी होगी क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर दोनों भी सलामी बल्लेबाज, क्योंकि लक्ष्य जो है निर्धारित 8 ओवरों में 88 रन बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए। शुरुआत काफी बेहतरीन रही है। फिर एक बार गली की दिशा में गेंद को खेला है, चकमा दिया इस समय गेंद ने, मगर किरण पाटिल वहां पर काफी
संदीप पाटिल खिलाड़ी वहां पर तेज तरह रनिंग बिट की और 2 रन जरूर टीम के लिए बचाए। ओवर की हुई समाप्ति, पहले ओवर का खेल पूरा हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े यहाँ पर मन शांति 11 टीम के सलामी बल्लेबाजों ने। कमेंट्री बॉक्स में होगा हल्का सा बदला, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी मित्र, एक मीठी आवाज के धनी हर्षवर्धन सर। या स्पर्धेसाठी वाशिम येथून आलेत आणि हिंदीमध्ये कमेंट्री आपण आतापर्यंत त्यांची ऐकत आलो। अतिशय चांगल्यारीत्या मॅच परिपूर्ण एक्सप्लेन केली गेली आहे। आता मात्र फलंदाज गोलंदाजी मार्कवर शशांक पाटील मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजीसाठी आलेत। दीपक फलंदाज स्ट्राइकवर असतील। पहिला चेंडू लाईक स्टंपच्या बाहेर, धाव आवाली अवांतर धावेने धावफलक मात्र आता पुढे सरकतंय। 16 धावा झाल्यात। निर्धारित एक षटक पॉवर प्लेचं कंप्लीट झालंय। पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये हाताळण्यासाठी शशांक पाटील, त्यांनी आतापर्यंत फलंदाजीमध्ये चांगल्यारीत्या फलंदाजी केली होती। त्या दरम्यान चेंडू हवेत गेलाय। साहिल पाटील मात्र चेंडूच्या खाली येतोय। साहिल पाटीलने टिपलाय झेल। फलंदाजाचा संपलाय खेळ। फलंदाज बाद होत आहे। दीपक च्या स्वरूपात पहिली विकेट मात्र मनशांदेव हॉस्पिटलच्या नवीन फलंदाज अक्षय उर्फ अक्की, 73 नंबरची जर्सी, आणि शशांक पाटील ज्याने फलंदाजीमध्ये अर्धशतक देखील झळकवलंय। गोलंदाजीमध्ये चांगली गोलंदाजी करतोय। ऑलराऊंडरची भूमिका आपल्या संघासाठी निभावतोय। आल्या आल्या मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र सेफ केला गेलाय। निश्चितच चांगल्यारीत्या क्षेत्ररक्षण साहिल पाटीलच्या माध्यमातून मैदानाच्या आतमध्ये झालाय। आपल्या संघासाठी 5 धावा निश्चितच वाचवल्यात आणि या 5 धावा देखील थर्ड अंपायर चेक केला जातोय बाउंड्रीसाठी। एकच धाव असेल। चांगल्यारीत्या क्षेत्ररक्षण झालंय। 5 धावा वाचवल्या गेल्या आहेत। महत्वाच्या 5 धावा साहिल पाटील या क्षेत्ररक्षकाने वाचवल्यात। आल्या चांगला फटका देखील होता, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील मैदानाच्या आतमध्ये झालाय। आता मात्र फलंदाजीसाठी यात कल्पेश स्ट्राइकवर असेल। एक डावकुरे हाताचा फलंदाज समोर काऊ कॉर्नरच्या दिशेला उंच उडवून दिलाय। चेंडू फेकून दिलाय सरळ सीमारेषा पार। कल्पेशच्या बॅट मधून आलाय षटकार। षटकाराच्या मदतीने आता मात्र धावसंख्या पुढे सरकतीये। धावा होत आहेत 23। अजूनही 39 चेंडूंमध्ये 65 धावांची आवश्यकता आहे आणि असेच काहीशे मोठे फटके मनशांती हॉस्पिटलच्या संघाच्या फलंदाजांना मात्र लावावा लागेल। आणि आपण आपल्या स्क्रीनवर देखील बघू शकतो, प्रेक्षक देखील सामन्याचा आनंद घेत आहेत। समोरच्या दिशेला उंच फटका खेळण्याचा प्रयत्न, किरण पाटील
झेलच्या खाली आले आहेत किरण पाटील क्षेत्ररक्षक असतील. आणि आता मात्र फलंदाज कल्पेश याला बाद व्हावं लागतंय. दोन बॉल बाकी आहेत. मागील चेंडूवर षटकार आलाय खरा, मात्र विकेट देखील घेऊन गेले आहेत. आणि डावखुऱ्यात हाताचा फलंदाज कल्पेश मात्र बाद झालाय. कल्पेशची जागा घेण्यासाठी आता मात्र प्रांजल पाटील मैदानाच्या आतमध्ये असेल आणि चांगल्यारीत्या गोलंदाजी केली जाते. षटकार आलाय, विकेट आली आहे. अक्कोर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा संधी निर्माण केली गेली होती, मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी कोणतंच क्षेत्ररक्षक नव्हतं. त्या दरम्यान एक धाव येते. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकतोय. धावा होत आहेत 24. शशांक पाटील यांच्या षटकाचा शेवटचा चेंडू असेल. लेग साइडच्या दिशेला पुन्हा एकदा फ्लिक ऑफ द रिस्ट फटका. साहिल पाटील चेंडूला अडवतील, त्या दरम्यान घेतली गेली आहे एक धाव. एका धावेच्या मदतीने षटक संपलंय. 2 षटक पूर्ण, 25 धावा आणि 2 गडी देखील बाद झाले आहेत. पंचवीस धावा झाल्यात. 36 मध्ये 63 ची आवश्यकता आहे. अक्षय पाटील मात्र फलंदाजीसाठी असतील. क्रिश आता मात्र पॉवर प्ले संपलाय. गोलंदाजी मार्कवर क्रिश मात्र आपल्याला दिसेल फलंदाजीमध्ये देखील चांगली चमकदार कामगिरी केली आहे. सुरुवात चांगली झाली आहे. आता मात्र जबाबदारी स्वीकार दिली गेली आहे गोलंदाजाची. फुलटॉस चेंडू, पुन्हा एकदा फ्लिक ऑफ द रिस्ट फटका. काऊ कॉर्नरच्या दिशेला सरळ चेंडू चाललाय. 1 बाउन्स, सीमारेषा पार. फलंदाजाला मिळेल चौकार. चौकाराच्या मदतीने स्वागत केलं गेलं होतं, मात्र चांगला कमबॅक केलाय. अक्षय फलंदाजीसाठी फलंदाजी करताना दिसतायत. पहिल्या चेंडूवर आलाय चौकार, मात्र दुसरा चेंडू आलाय निर्धाव. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू, गॅप मध्ये चेंडू गेलाय. कव्हरच्या दिशेला कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडू चाललाय सरळ सीमारेषा पार. फलंदाजाला मिळेल पुन्हा एकदा चौकार.
आता मात्र पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल केला गेलाय. कव्हरच्या दिशेला एक खेळाडू बाउंड्री लाईनवर तैनात केला गेलाय. चौकाराच्या मदतीने 33 धावा झाल्यात. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, उंच गेलाय चेंडू, नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू टप्पा घेऊन शशांक पाटील यांच्या हातात जातोय. त्या दरम्यान अक्षय पाटील यांनी घेतली आहे 1 धाव. एका धावेच्या मदतीने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे सरकतंय. 34 धावा झाल्यात. 4 चेंडू आतापर्यंत झालेत. तिसरं षटक प्रगती पथावर आहे. निश्चितच चांगल्या प्रकारचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये झालाय. वीर गुर्जर क्रिकेट लीगचं दुसरं पर्व, ज्याच्यावर आहे सर्वांनाच मात्र गर्व. पहिलं पर्व यशस्वीरित्या संपल्यानंतर दुसरं पर्वाला सुरुवात झाली होती. आजच्या दिवसात पुन्हा एकदा अलॉंग द कार्बेटच्या साहाय्याने फटका खेळला गेला आहे. थोडीशी फंबलिंग मात्र होतीये. पुन्हा एकदा सिंगल धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकतंय. तिसऱ्या षटकाचा शेवटचा चेंडू असेल. 35 धावा आतापर्यंत स्कोअर बोर्डवर लावल्या गेल्या आहेत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. सिंगल धाव घेण्याचा देखील प्रयत्न झाला, मात्र परतवलाय आणि निर्धाव चेंडू टाकून षटक मात्र संपवला गेलाय. आता मात्र शशांक पाटील यांना गोलंदाजीसाठी बोलवलं गेलंय. वैयक्तिक दुसरं षटक. वेगळीच रणनीती मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दिसतीये, कारण विकेट महत्वाची आहे. एक फलंदाज बाद करायचा आहे. शशांक पाटील यांना ती कामगिरी सोपवली गेली आहे. आल्या आल्या मोठा फटका खेळून षटकाराने स्वागत करण्याचा प्रयत्न झालाय, मात्र शशांक पाटील निर्धाव चेंडू टाकतायत. आता मात्र पुन्हा एकदा बॅट फिरवली गेली आहे, मात्र बॅट आणि बॉलचा कुठल्याही प्रकारचा संपर्क मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजाच्या माध्यमातून होत नाहीये. निर्धाव चेंडू वारंवार टाकले जात आहेत. 29 मध्ये आता 53 धावांची आवश्यकता असेल आणि रन टार्गेट चेस करताना जेवढे आपण डॉट बॉल खेळाल तेवढाच रिक्वायर्ड रन रेट वाढत जाईल. प्रति षटक 10.5 रन रेट आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आवश्यकता असेल. वाईट बॉल घोषित केला गेला आहे. 1 धाव अवांतर येते. एका धावेच्या मदतीने आता मात्र धावफलक पुढे सरकण्यास होतीये थोडीशी मदत. 36 धावा कंप्लीट झाल्यात. आता मात्र लोवर चेंडू राहिलाय. फटका चांगला होता, मात्र कनेक्शन तेवढं प्रॉपर नव्हतं. त्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक सजवला गेलाय. किरण पाटील यांच्या हातात चेंडू जातोय, तेवढ्याच गतीने देखील रिटर्न केला गेलाय चेंडूला. 1 धाव येते. शशांक पाटील यांच्या आतापर्यंत 2 चेंडू झालेत आणि ज्या कामासाठी गोलंदाजी सोपवली गेली आहे अजूनही 4 चेंडू यायचे बाकी आहेत. निश्चितच एक विकेट मात्र मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. पुन्हा एकदा पायावरचा चेंडूला फ्लिक ऑफ द रिस्ट फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
आता मात्र ऑफसाईड त्या दिशेला लेट कट फटका खेळून दिलाय. चेंडू सरळ चाललाय सीमा रेषेच्या जवळ, मात्र क्षेत्ररक्षण तेवढ्याच चांगल्या दर्जाचं झालंय. चांगल्या प्रकारचा चेस चंद्रशेखर पाटील यांच्या माध्यमातून मैदानाच्या आतमध्ये झालाय. त्या दरम्यान 2 धावा घेतल्या गेल्यात. 2 धावेच्या मदतीने धावा होत आहेत 39. शशांक पाटील गोलंदाजी मार्कवर आहेत. अक्षय फलंदाजीसाठी आलेत. पुन्हा एकदा ऑफसाईडच्या दिशेला कट करून दिलाय. त्या दरम्यान एक धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, परतवलाय प्रांजल पाटील. अजूनही या षटकाचा एक चेंडू यायचा बाकी आहे. एक बॉल वाईड होता. डॉट वाईड सिंगल. ऐकून तर घ्या पाटील. हॅलो, 39 धावा झाल्यात. 4 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये झालाय. 24 चेंडूंमध्ये धावा पाहिजेत आता 49. प्रति षटक 12.25 चा रिक्वायर्ड रन रेट सरासरी आहे. सूरज, माफ करा, गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा क्रिश एंड चेंज केला गेला आहे. दुसरं षटक टाकण्यासाठी क्रिश. बघूयात किती वेगात गोलंदाजी होतीये. एक नवीन डायलॉग आता मात्र दुसरं षटक टाकण्यासाठी आलेत क्रिश पाटील. रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, सरळ चेंडू गेलाय विकेट किपरला मिस करून. गोलंदाजाच्या संक्षिप्त ऍक्शनवर घेतला गेलाय रिव्ह्यू. चौकार मात्र आलाय. इट्स अ नो बॉल. आता मात्र चेंडू असेल फ्री हिट. फ्री हिटचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा नो बॉल घोषित केला गेलाय. फ्री हिट मात्र असेल कंटिन्यू. पुन्हा एकदा एक धाव अतिरिक्त स्वरूपात खर्च केली गेली आहे.
चला थोडंसं फास्ट करायचंय. चला सामना लवकरच सुरू करायचा आहे.
हॅलो हॅलो, चला लवकरच सामना सुरू करायचा आहे. आता मात्र गोलंदाजामध्ये बदल केला गेलाय. साहिल पाटील यांना पुन्हा एकदा आमंत्रित केला गेलाय. पुढील चेंडू देखील फ्री हिट असेल. 24 मध्ये 43 ची आवश्यकता आहे. 45 धावा आतापर्यंत झाल्यात. फुलटॉस चेंडू समोरच्या दिशेला फेकून दिलाय. मात्र चांगला झेल घेण्याचा प्रयत्न होता. फ्री हिट चेंडू होता. धावबाची संधी निर्माण झाली का बघूयात. प्रांजल पाटील फलंदाज असेल. थर्ड अंपायरकडे इशारा धावबाद साठी आलाय. म्हणजे तिसरे पंच मात्र बघूयात. चेक होत आहे. फटका तेवढा प्रॉपर नव्हता. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय. झेल सोडला गेलाय आणि थ्रो ही देखील तेवढ्याच फास्ट रिॲक्शनने मात्र थ्रो फेकला गेलाय. फलंदाज सेफ आहे. फ्री हिट चेंडू होता. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र एकच धावावर समाधानी व्हावं लागेल. 46 धावा आता मात्र स्कोर बोर्डवर असतील. 5वं षटक महत्वाचं षटक टाकण्यासाठी आलाय गोलंदाज साहिल पाटील. अक्षय पाटील फलंदाजीसाठी आलाय. ज्या प्रकारे गोलंदाजाने चेंडू वळवलाय निश्चितच चांगल्यारीत्या मात्र निर्धाव चेंडू टाकला गेलाय. चला पुन्हा एकदा फलंदाज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये तयार झालेत. साहिल मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर दिसत आहेत. अक्षय पाटील ऑन स्ट्राईक असतील. आतमध्ये घुसून मारण्याचा प्रयत्न. चेंज ऑफ पेसने चेंडू टाकला गेलाय. विकेट किपर आणि क्षेत्ररक्षकाला चेंडूने दिलाय गुंगारा. त्या दरम्यान येतोय नशिबाचा चौकार. बाईच्या स्वरूपात चौकार आलाय. बॅट आणि क्षेत्ररक्षकाने आपल्या गोलंदाजाने मात्र चांगल्यारीत्या चेंडू वळवला देखील होता. चेंज ऑफ पेस करून चेंडू टाकला गेलाय. मात्र विकेट किपर आणि स्लिपच्या फिल्डरला चेंडूने गुंगारा दिलाय आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघाला मिळालाय चौकार. चौकाराच्या मदतीने आता मात्र अर्धशतक पूर्ण झालंय फलंदाजी करणाऱ्या संघाचं. ऑफसाईडच्या दिशेला चांगला मारा होतोय. वाईड बॉलच्या स्वरूपात एक धाव अवांतर येते. वाईड बॉल साठी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने घेतला गेलाय रिव्ह्यू. गोलंदाज स्वतः रिव्ह्यू साठी कॉल दिला गेलाय. फेअर डिलिव्हरी आहे.
अजूनही 2 चेंडू यायचे बाकी आहेत. चांगल्यारीत्या षटक हाताळला गेलाय. महत्वाचं षटक टाकण्यासाठी आमंत्रित केलं गेलं होतं. 20 चेंडूंमध्ये अजूनही 38 धावांची आवश्यकता आहे. सिंगल धाव घेण्याचा प्रयत्न झालाय. सिंगल धाव घेतली गेली आहे. प्रांजलला मात्र फलंदाजीसाठी आमंत्रित केला गेलाय. तर बघूया आता साहिल पाटील यांच्या शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका येतोय की फलंदाजी करणाऱ्या संघाला बसतोय मोठा झटका. बघण्यासारखं असेल बॅटल मात्र मैदानाच्या आतमध्ये प्रांजल पाटील आणि साहिल पाटील. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू टाकून आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक मात्र संपवतात आहेत. 5 षटकांचा खेळ झालाय. 51 धावा झाल्यात स्कोर बोर्डवर. आता मात्र 18 चेंडूंमध्ये 37 धावांची आवश्यकता आहे. बघूयात आता गोलंदाजी मार्कवर कोणता गोलंदाजाला आमंत्रित केलं जात आहे. आवाज इकडे जातोय, इथं थोडी जातोय. आवाज इकडे जातोय माझ्या. आपला आवाज मोठाच आहे. माईकवर बोलायचा लायकीचा आवाज आहे का आपला? नाही त्या भाऊचा त्यांचा ते तर त्यांचा थोडंच आहे ना. अच्छा गावातले. एक्कावन्न धावा स्कोर बोर्डवर झाल्यात. किरण पाटील यांचे पहिल्या चेंडूवर अपील मात्र झाली आहे. अक्षय पाटील मैदानाच्या आतमध्ये थोडेसे दुखापत ग्रस्त दिसत आहेत. मात्र लढावं लागेल, उभं राहावं लागेल. आपल्या संघासाठी मैदानाच्या आतमध्ये धावा बनवाव्या लागतील. 17 मध्ये 37 धावांची आवश्यकता आहे. आता मात्र वाईड बॉल साठी एक चेंडू सोडून दिलाय. अपेक्षा होती की वाईड बॉल घोषित केला जाईल. आता मात्र मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न झालाय. बॅट वारंवार फिरवली जाते. मात्र बॅट आणि बॉलचा कुठल्याही प्रकारचा संपर्क फलंदाज अक्षय पाटीलच्या माध्यमातून होत नाहीये. सलग तिसरा चेंडू आलाय निर्धाव. 15 मध्ये आता मात्र 37 धावांचीच आवश्यकता आहे. एकही धाव गोलंदाजाने मात्र खर्च केली नाहीये. आपल्या संघासाठी महत्वाचं षटक टाकण्यासाठी आलेत. आतमध्ये घुसून मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. आता मात्र फलंदाजाने स्वतःला रिटायर्ड करून घेतलाय. डावखुऱ्या आता फलंदाजाला आमंत्रित केला गेलाय. बॅट्समन अक्षय अक्षय जो बॉल डॉट गेला तोच डॉट, पुढचा डॉट नसेल. नाही नाही तो डॉट नाही, ते पुढचा पण डॉट बनतो. अरे अजून एक डॉट मागतात. 4 चेंडू आतापर्यंत टाकले गेलेत. काय गोलंदाजी होती आहे किरण पाटील यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत जर आपण बघितलं तर.
आता मात्र चांगल्या रीत्या चेंडू वळवलाय, काय चेंडू फिरवलाय गोलंदाजाने, टप्पा घेऊन बाहेरच्या दिशेला मात्र चेंडू वळवला गेलाय. काय गोलंदाजी होती आहे किरण पाटील. मैदानाच्या आतमध्ये मात्र पाटलांची सत्ता आता आपल्याला बघायला मिळतीये. फलंदाज देखील ओम पाटील आहे, प्रांजल पाटीलच, आणि गोलंदाजही पाटील. पोटा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झालाय, थोडस टायमिंग इथे मात्र चुकतीये. क्षेत्ररक्षकाचा पाय थोडासा घसरला होता, त्या दरम्यान स्वतःला सावरू शकले नाहीये. धावा आल्यात 1 बाउन्स 4. आता मात्र 55 धावा झाल्यात. 12 चेंडूंमध्ये आवश्यकता आहे 33 धावांची, आणि महत्वाचं षटक किरण पाटील यांना हाताळण्यासाठी बोलवलं गेलंय. चला थोडस फास्ट करायचंय. जितू पाटील आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर असतील. 2 षटक चांगले टाकलेत. गोलंदाज साहिल पाटील असेल, किरण पाटील असेल. चौकार आल्यानंतर सुद्धा फक्त 4च धावा खर्च केल्या गेल्यात. अखोड टप्प्याचा चेंडू कव्हरच्या दिशेला फटका खेळून दिलाय. 1 बाउन्स, सीमारेषा पार, चौकार. पुन्हा एकदा लेटकट फटका गेलाय. चेंडू सरळ चाललाय, सीमारेषा पार. बॅक टू बॅक जितेंद्र पाटील यांच्या गोलंदाजीवर आलाय दुसरा चौकार. अतिशय महत्वाच्या धावा प्रांजल पाटीलच्या बॅटमधनं येत आहेत. दहा मध्ये 25 ची आवश्यकता आहे. ऑफसाईडच्या दिशेला फटका, आता मात्र फसलाय. झेल थोडासा अवघड होता, जजमेंट थोडस मात्र चुकलं होतं सुरुवातीला, मात्र चांगल्या रीत्या रनिंग चेस कॅच घेतला गेलाय. शशांक पाटील मैदानाच्या आतमध्ये, प्रांजल पाटील हा फलंदाज होतोय बाद. अजूनही एक नवीन फलंदाज मात्र येईल. ललित पाटील यांना मात्र ऑफसाईडच्या दिशेला फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र वाईड बॉल आलाय लेग साईडच्या बाहेर.
आता मात्र ताकदीने प्रहार केला गेलाय, झेल घेतला गेलाय. क्रिश या क्षेत्ररक्षकाने टिपलाय झेल. ललित या फलंदाजाचा संपेल मात्र खेळ. चांगली गोलंदाजी होतीये. वारंवार मोठा फटका खेळला जातोय. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार आले खरे, मात्र ज्या रीत्या कमबॅक केलाय या गोलंदाजाने जितेंद्र पाटील, महत्वाचे गडी बाद केलेत. ओम पाटीलला जर आपण बघितलं तर मात्र फक्त प्रेक्षकाची भूमिका नॉन स्ट्राईकला बजावतात. आतमध्ये घुसून मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू टाकून षटक मात्र संपवलंय. महत्वाच्या क्षणी महत्वाचं षटक हाताळलं गेलंय. जितेंद्र पाटील या गोलंदाजाने फक्त धावा खर्च केल्यात 9, 2 गडी बाद केलेत. सहा मध्ये आता धावा पाहिजेत 24. या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या गुजर समाजाचे रील स्टार्स यांचं देखील आगमन झालंय. धावा पाहिजेत आता 6 मध्ये 24 आणि गोलंदाज असतील किरण पाटील. थोडस अवघड समीकरण आता फलंदाजी करणाऱ्या संघाला असेल, कारण चांगल्या लयीत गोलंदाजी करताना दिसत आहेत. डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजाला चांगल्या रीत्या चेंडू वळवतात आहेत. बाहेरच्या दिशेला चेंडू टप्पा घेऊन वळवण्याची क्षमता किरण पाटील या गोलंदाजाकडे आहे. आता मात्र बघूयात, ओम पाटील देखील फलंदाजीसाठी चांगल्यारीत्या ओळखला जातो, मात्र थोडस अवघड समीकरण आहे, मात्र अशक्य असं काहीच नाहीये. क्रिकेट हा खेळच अनिश्चितताचा आहे. कमबॅक करण्याची संधी दोघही संघांना क्रिकेट या खेळामध्ये दिली जाते. पहिल्या चेंडूवर संधी निर्माण केली आहे. फलंदाज ओम पाटील होत आहेत बाद. किरण पाटील हे देखील वर्चस्व आता मात्र गाजवतात आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलेत, मात्र
किरण पाटील. आता महत्वाचं षटक हाताळलं जात आहे. दुसरा चेंडू आलाय निर्धाव. चार चेंडूंमध्ये आता पाहिजे तर 24 धावा प्ले करून दिलाय. सीमारेषा बाहेर चेंडू चाललाय. चौकार मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघाला मिळेल. उमाकांत पाटील फलंदाजीसाठी आलेत. आता भद्र फक्त 3 चेंडूंमध्ये 20 धावांची आवश्यकता आहे. चांगल्यारीत्या गोलंदाजी होतीये. सिंगल धावेचा प्रयत्न, सिंगल धाव केली जाते. असं ठीक आहे, सामना थोडासा गमावला आहे, मात्र धावा ह्या घेतल्या गेल्याच पाहिजेत. कारण ज्या वेळेस आपला क्वार्टर फायनलला क्वालिफाय होण्याचा विषय येईल तर नेट रन रेटवर या धावा आपल्याला कामात येतील. आडव्या बॅटने खेचण्याचा प्रयत्न, बॅटची कळ लागली आहे. चांगला झेल गुड्डू पाटील यांच्या माध्यमातून मैदानाच्या आतमध्ये विकेट किपरच्या भूमिकेत दिसत आहेत. आता मात्र फक्त मैदानाच्या आतमध्ये उरली ती औपचारिकता. 1 चेंडूंमध्ये 19 धावांची आवश्यकता आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, षटक संपलंय. आणि काय गोलंदाजी केली आहे किरण पाटील या गोलंदाजाने. चला पुढच्या संघाने लवकर मैदानाच्या आतमध्ये जायचंय. जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन असेल, हारलेल्या संघाला पुढच्या सामन्यांसाठी बेस्ट ऑफ लक.